बनना चाहिए, बनना चाहिए, बनना चाहिए। सड़क नहीं तो वोट नहीं, सड़क नहीं तो वोट नहीं, सड़क नहीं तो वोट नहीं, सड़क नहीं तो वोट नहीं। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। नमस्कार साथियों, कल्पना कीजिए एक सड़क जो लगभग 30 किलोमीटर की दूरी रखती हो, 120 गांवों को जोड़कर रखती हो। उस सड़क के अंदर 2 एमएलसी, 3 विधायक और 2 सांसद आते हों। क्या उस सड़क की भी हालत गंदी हो सकती है? जी हाँ, बहुत गंदी स्थिति है उस सड़क की, जिसके बारे में अभी मैं आपको खबर बनाकर दिखाने जा रहा हूँ। ये खबर है बिहार के एक ज़िले औरंगाबाद की, जहाँ पे एक सामाजिक संगठन है गोकुल सोशल यूनिवर्सिटी, जिसका कि एक आंदोलनात्मक विंग है गोकुल सेना। गोकुल सेना का हमेशा ये काम होता है कि वो सरकार पे प्रेशर ग्रुप बन करके और सरकार को हर वो मुद्दे को बताती है कि कैसे सरकार कहाँ पे क्या रह रहा है, कितनी स्थिति कौन से सेक्टर की खराब है, कहाँ पे क्या बनना चाहिए, कहाँ पे शिक्षण व्यवस्था कितनी दयनीय हो चुकी है। इसको लेकर के वो प्रेशर ग्रुप की तरह काम करता है। जैसे आप मुद्दे देख लो, बिहार में शराबबंदी का मुद्दा देख लो और कुछ भी इस प्रकार के। गोकुल सेना के आंदोलन का मुख्य कारण है कि बिहार में आज स्थिति ऐसी है कि बिहार ड्राई स्टेट हो चुका है। लेकिन गोकुल सेना ने लगभग 2013 में एक मुद्दे को उठाया। वो मुद्दा क्या था? एक 30 किलोमीटर की सड़क है जिस बीच में एक सुंदरगंज पुल आता है। उस पुल की स्थिति दोस्तों इतनी ख़राब थी कि अगर कोई महिला, अगर वो गर्भवती है या कोई ऐसा इंसान है जिसको चोट लगी है या वृद्ध हो या अन्य महिलाएं हों, अगर वो जाएं तो न जाने उस पुल पे उनकी क्या स्थिति खराब हो जाए। उस पुल की स्थिति को लेकर के गोकुल सेना ने पहल करते हुए सरकार तक अपना इन्फॉर्मेशन पहुंचाया कि उसे जो है बनाया जाना चाहिए। पुल की स्थिति बहुत ख़राब है, पुल कई सालों से टूटा पड़ा है। ये 2013 की बात आपको बता रहा हूँ। तो फिर स्थिति ऐसी हुई कि सरकार ने कोई संज्ञान नहीं लिया। फिर मजबूरन गोकुल सेना ने ये डिसीजन लिया, ये निर्णय लिया कि वो आमरण अनशन पे बैठेगी। तो गोकुल सेना के अध्यक्ष श्री संजीव नारायण जी ने ये फैसला लेते हुए 78 घंटे का आमरण अनशन किया। ऐतिहासिक चीज़ें देखने को मिली। लगभग 30,000 लोग उस आमरण अनशन में आए। 100 के आसपास लोग अनशन पे बैठे। संजीव नारायण जी आमरण अनशन पे बैठे। ऐतिहासिक बात ये रही कि उस आंदोलन के अंदर, उस आमरण अनशन के अंदर सड़क पे आकर के डीएम, सांसद, क्षेत्र के विधायक, 2-3 विधायक, एमएलसी, सब ने आकर के सड़क पे आकर के अपने फंड से पैसा रिलीज किया कि मैं इतना करोड़ दूंगा, मैं इतना करोड़ दूंगा, मैं इतना करोड़ दूंगा। ठीक है गाइस, ठीक है दोस्तों, अगले 2 साल में पुल तो बन गया, लेकिन उस सड़क का क्या? सड़क की स्थिति लगभग 8-10 वर्षों से मैं सुनता आ रहा हूँ कि सड़क कभी बनती है, कभी फिर वैसे ही हो जाती है, कभी बनती है, कभी फिर वैसे ही। स्थिति ऐसी रहती है कि अगर वो कभी थोड़ी दूर बन गई, मान लो 5 किलोमीटर या 10 किलोमीटर, उसको अगले 1 महीने के बाद दोबारा कोड़ दिया जाता है। स्थिति फिर से यही हुई। कि सरकार है कहाँ? क्या सरकार जहाँ पे लिटरेसी रेट कम है वहाँ पे कुछ काम नहीं करना चाहती? क्या सरकार ये समझ रही है कि ये लोग तो ठीक है, गांव के लोग हैं, इन्हें छोड़ दो, इनका कोई मायने मतलब नहीं है समाज के अंदर? क्या सरकार ये सोच रही है कि शिक्षा, स्वास्थ्य और सड़क की कोई ज़रूरत नहीं है गाँवों में? कोई ज़रूरत नहीं है छोटे शहरों में? क्या दिल्ली, मुंबई में सड़क बनाने का हक है? नहीं दोस्तों। इसीलिए मैं आपको ये खबर लेकर के बिहार से आ रहा हूँ कि सिर्फ दिल्ली और मुंबई की खबरें बताने से कोई न्यूज़ नहीं हो जाता या कोई एनालिसिस नहीं हो जाता। आपको ज़रूर ग्राउंड रिपोर्ट पे जाना है, आपको ज़रूर फील्ड की रिपोर्टिंग करनी है, आपको ज़रूर हर वो काम को दिखाना है। अगर कहीं अच्छे प्रैक्टिसेस हो रहे हैं तो, या अगर कहीं सरकार के द्वारा बुरे प्रैक्टिसेस हो रहे हैं तो उसे समाज के सामने लाना, उसे बड़े शहरों में लाना हमारी पहली भूमिका है। इसी मुद्दे को लेकर के आया हूँ कि एक बिहार में सड़क है जो 30 किलोमीटर के अंतराल है। उस सड़क को कहते हैं चतरा, सुंदरगंज और माली होते हुए वो सड़क सीधे नवीनगर तक जाती है। सड़क की हालत इतनी खराब है कि सड़क गड्ढे गड्ढे में तब्दील है। 2 साल पहले गोकुल सेना के लगातार संघर्ष के बाद 2 वर्ष पहले पीडब्ल्यूडी ने
29 करोड़ रुपए रिलीज किया था। कितना? 29 करोड़। 29 करोड़ रुपए कम नहीं होते साथियों। रिलीज के बावजूद भी न जाने क्या होता है। एग्जीक्यूटिव मैनेजर की गलती होती है, सरकार की गलती होती है, सांसद की गलती होती है, विधायक की गलती होती है कि कॉन्ट्रैक्टर की गलती होती है। ये सब कुछ जनता कैसे झेल सकेगी बताइए। टेंडर भी निकाल दिया जाता है, ठेका भी दे दी जाती है, सड़क निर्माण के लिए सारे पहल हो जाते हैं, सड़क निर्माण शुरू भी कर दिया जाता है, फिर न जाने क्या हो जाता है। पूरे सड़क को कोड़ करके 26 किलोमीटर के सड़क को कोड़ करके एकदम बेतरतीब बना दी जाती है और 2 साल से कोई सुध नहीं लिया जाता। ऐसे कैसे जिएंगे 120 गांव के लोग? कैसे पढ़ेंगे वहाँ के बच्चे? कैसे शहर की ओर जाएंगे वहाँ के लोग? कैसे वहाँ से शहर की ओर जाएंगी गर्भवती महिलाएं? जरा सोचिए। तो इस स्थिति को लेते हुए गोकुल सेना ने ये फैसला लिया कि वो 7 जून को, बीते 7 जून को वो लगभग 100 गांवों से फेसबुक लाइव करेगी, वहाँ से आंदोलन करके अपने अपने वीडियो को डीएम को भेजेगी, सांसद को भेजेगी और उन्हें बताएगी कि आखिरकार उन्हें करना होगा, नहीं तो अगले 1 हफ्ते के बाद गोकुल सेना फिर से आमरण अनशन पर बैठेगी। क्षेत्र के लोग अपनी जान तक देंगे उस सड़क के लिए। आखिर क्यों ना दें? उनकी दिनचर्या, उनकी शिक्षण व्यवस्था, उनका स्वास्थ्य, सब कुछ दांव पे लगा है, तो इसलिए उनकी बात सुनी जानी चाहिए। अब मैं सीधे आप लोगों को जोड़ूंगा 7 जून की पूरी कवरेज पे। कई गांव से लोग जुड़े हैं। गोकुल सेना के अध्यक्ष संजीव नारायण को सुनेंगे, गोकुल सेना के संस्थापक संजय सज्जन को सुनेंगे, गोकुल सेना के तमाम साथियों को सुनेंगे जिनके दम पर गोकुल सेना ने सरकार को प्रेशराइज करके बिहार के अंदर कई सारे जरूरी कार्यों को कराया है। उन सबको देखेंगे, समझेंगे और सभी को सुनेंगे। आपसे गुजारिश ये होगी कि वीडियो को आखिरी तक सुने ताकि आप जान सकें कि उस क्षेत्र की क्या वेदना है, उस 26 किलोमीटर सड़क की क्या स्थिति है। अब आइए मैं आपको सीधे जोड़ता हूं उस सड़क से। चतरा, सुंदरगंज, भाया माली, नबीनगर पथ की स्थिति इतनी खराब है, दयनीय है। विगत 14 महीना से इस सड़क को उखाड़ करके छोड़ दिया गया। 28 किलोमीटर की सड़क का निर्माण के लिए 29 करोड़ का टेंडर हुआ था पथ निर्माण विभाग से। 14 महीना से सड़क को, जो पक्की सड़क थी, उखाड़ दिया गया। 8 किलोमीटर में काम किया गया और लगभग 18 किलोमीटर सड़क चलने लायक नहीं है। नुकीली सड़क पे लोग चलते हैं। जब हम इस सड़क पे चलते हैं तो अंतरात्मा को चोट पहुंचता है। इसकी शिकायत हम चीफ इंजीनियर से किए, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर से किए, वर्तमान के जिला अधिकारी से किए, पहले के जिला अधिकारी से भी किए और लिखित हम शिकायत किए। इसके बावजूद कोई इस पे संज्ञान नहीं लिया, ना सांसद न विधायक। इस परिस्थिति में जनता त्रस्त है और इसको लेकर के रविवार को, परसों रविवार को 7 जून को हम प्रत्येक गांव में घूम रहे हैं, साथियों से कह रहे हैं कि सुबह 8 बजे जो जहां है, अपने गांव में है, अपने घर में है, वहीं से फेसबुक लाइव करें। जो भी लोग चतरा, नबीनगर, माली सड़क से जुड़े हैं, सबसे मैं निवेदन करना चाहता हूं कि चूंकि सरकार नहीं सुन रही है, अधिकारी नहीं सुन रहे हैं और सड़क की स्थिति दयनीय है, 29 करोड़ रुपया लूटा जा रहा है, तो आप अपने घर से ही फेसबुक लाइव करिए और दबाव बनाइए कलेक्टर पर, दबाव बनाइए सांसद पर, विधायक पर, यथाशीघ्र इसका काम शुरू हो। हम जानना चाहेंगे हमारे गार्जियन संजय भैया से, जो संजय सज्जन के नाम से प्रसिद्ध हैं, कि आखिर इस रोड का जो जर्जर स्थिति है, इसका जिम्मेवार कौन है? मैं तो कहता हूं कि इसके सीधे तौर पर जिम्मेवार जनप्रतिनिधि हैं। यहाँ के जनप्रतिनिधि इसलिए हैं कि आखिर आम आदमी क्या करे। आम आदमी की बात जो अधिकारी हैं वो सुनते नहीं हैं और अधिकारी जिसकी बात सुनते हैं उसको इसकी फिक्र नहीं है। जनता को भी लड़ने की भी एक सीमा होती है। ये सड़क जो देख रहे हैं औरंगाबाद से चतरा होते हुए, माली होते हुए जो नबीनगर जाती है, इस सड़क के लिए जनता ने संघर्ष किया था गोकुल सेना के नेतृत्व में। संजीव जी भूख हड़ताल किए थे, 74 घंटा उपवास रहे थे। हजार लोग, 10,000, 15,000 लोग औरंगाबाद आए थे। 3 दिन तक सड़क पर डटे हुए रहे थे। तो सड़क पर आकर के ही लिखा गया था, इसके लिए पैसा जो है दिया गया था 10 करोड़ आकर के। पहली बार औरंगाबाद के इतिहास में ऐसा हुआ था कि कोई किसी आंदोलन के बाद
सड़क पर ही ला करके सारे लोग जिला के कलेक्टर 5 करोड़, इसके बाद सारे विधायक जो है इस क्षेत्र के 3 विधायक थे वो 1.5 करोड़ दिए थे जनता के दबाव में। और इसके बाद वहाँ प्रतिदिन हम लोग जा करके, ये तो पुल के लिए 10 करोड़ मिला था, रोड के लिए 16 करोड़ जो मिला था, 60 दिन का समय मिला था, उसमें प्रतिदिन जा करके रमेश चौक पर एक बोर्ड लगाते थे कि अब बचे वायदा किया हुआ जो 60 दिन है उसमें अब बच गया 59 दिन, 58 दिन, 55 दिन, 30 दिन, ऐसे करते करते 16 दिन जब बच रहा था उसी समय हम लोग को चिट्ठी मिल गई कि 16 करोड़ रुपया इसके लिए मिल गया। और 16 करोड़ रुपया जो मिला था उस 16 करोड़ रुपया से ये सड़क बनी थी। और सड़क बने साल भर भी नहीं हुआ और इसके चौड़ीकरण के लिए जो LWE से पास हुआ 29 करोड़ रुपया आकर के मिला, और आकर के 29 करोड़ रुपया मिला, सब हो गया। और इसके बाद ठेकेदार की जो आपसी लड़ाई है, गया के ठेकेदार को मिला, वो यहाँ के किसी ठेकेदार को दे दिया और वो यहाँ का ठेकेदार पैसा लेकर के भाग गया कि क्या हुआ। और ये कोड़ करके सड़क को, बनी हुई सड़क, नई सड़क 16 करोड़ रुपया लगा करके सड़क बनी थी और इसको कोड़ करके ख़त्म कर दिया। इतनी परेशानी है, लोग गिर रहे हैं, मर रहे हैं, परेशान हैं और जनप्रतिनिधि चुप बैठे हुए हैं। जनप्रतिनिधि पता ना कहाँ हैं, किस दुनिया में हैं। और मैं सीधे तौर पर उनको कहता हूं, और आज फेसबुक लाइव के माध्यम से, और जो हर जगह ये हर गांव में जो लोग आज बैठ करके फेसबुक के माध्यम से ये कोरोना महामारी के कारण जो इस बात को उठा रहे हैं, तो मैं हर गांव के लोगों से ये दरख्वास्त करना चाहता हूं कि वो पूछें कि उनके जनप्रतिनिधि कहाँ हैं। जब इतनी महत्वपूर्ण सड़क जो है, इतना महत्वपूर्ण काम के बारे में उनको एक शब्द बोलने के लिए फुर्सत नहीं है, तो वो किस मुंह से जनता के बीच आएंगे। और अगर जनता के बीच आते हैं तो उनको वैसे ही बैरंग वापस कराना चाहिए जैसे एक बार सुंदरगंज में ये इसी सड़क को लेकर के यहाँ के सांसद जो थे उनको यहाँ के लोग वापस किए थे, बोलने नहीं दिए थे और यहाँ से भगाए थे, तब जा करके ये सड़क इतना दबाव बना था और ये सड़क बनी थी। संजय भैया, एक छोटा सा प्रश्न आपसे, बहुत अच्छा आपने बोला। एक छोटा प्रश्न है कि आपको पता है कि कोविड-19 के चलते हमारा देश काफ़ी आर्थिक मंदी में चला गया है। आप उन गरीब मजदूर लोगों के लिए 2 शब्द बोलिए जिनका टायर पंचर हो जाता है, उनको पंचर बनाने के लिए उनके पास पैसा नहीं है, उनके लिए 2 शब्द आप बोलिए थोड़ा। उनके लिए ये जो परेशानी है, गरीबों की परेशानी, जनता की परेशानी, इससे उनको क्या मतलब है। वो तो बैठ करके उनके खाते में एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है, उनके खाते में 1.5 लाख रुपया हर महीना में इसका आ जाता है, वेतन का आ जाता है। जनप्रतिनिधि हैं, उनके खाते में उनके वेतन का और उनकी सुविधाओं का पैसा आ जाता है। उनको क्या मतलब है, वो इनकी चिंता ही नहीं है, वो इससे परेशान नहीं होते। उनका दुख दर्द उनको जो है उनको नहीं सताता है। अगर उनको इनका दुख दर्द सताता होता तो जरूर इस पर ध्यान दे रहे होते। बहुत बहुत धन्यवाद संजय भैया, आपने तो बहुत ही अच्छा बात कहा है। हम समझते हैं कि लोग काफ़ी प्रभावित हुए होंगे। मैं माननीय सांसद से निवेदन करता हूं कि चूंकि केंद्र सरकार की योजना है और आप केंद्र सरकार के प्रतिनिधि हैं, केंद्र सरकार के प्रतिनिधि होने के कारण आपका दायित्व बनता है कि ये सड़क क्यों नहीं बना इसकी जानकारी ले और यथाशीघ्र इसमें काम लगाए। अब तो सामने बरसात है, फिर बरसात में सड़क बनेगी कैसे। और हम लोग जैसे सामाजिक कार्यकर्ता तो बात को ही उठा सकते हैं, हमारे हाथ में तो केवल विषय को उठाना ही है, हमारे हाथ में तो कोई पावर है नहीं। तो मैं प्रार्थना करता हूं माननीय सांसद से, इस पे अविलंब काम लगाएं। अगर अगले रविवार तक माली चतरा नवीनगर सड़क में काम नहीं लगा तो मजबूरन हम सोमवार से आमरण अनशन करेंगे। अगर आप चाहते होंगे कि इस सड़क के लिए मुझे जान पे खेलना पड़े तब तो ठीक, नहीं तो अगर आपका मैं एक वोटर हूं और आप मानते होंगे कि अपने वोटर के लिए, अपने जनता के सेवा के लिए आपको तत्पर होना चाहिए, तो आप इसमें पहल करते हुए, आवश्यक कार्रवाई करते हुए यथाशीघ्र माली और चतरा रोड में काम लगवाने की कृपा करेंगे। यही आपसे निवेदन है। अभी आज 8 बजे से धरना पर बैठे हुए हैं। ये जो पथ है औरंगाबाद चतरा सुंदरगंज माली होते हुए नवीनगर जो जाती है, ये आखिर कब बनेगी? क्योंकि अब काफ़ी दिनों से ये रोड तोड़कर छोड़ दिया गया है और आने जाने में बहुत परेशानी हो रहा है। आखिर हमारा जो 29 करोड़ आया था रोड बनाने के लिए, ये कहाँ गया? प्रॉब्लम है, आने जाने में दिक्कत होता है।
कभी कभी एक्सीडेंट हो जा रहा है, रोड पे लोग गिर जा रहा है, फैमिली को ले जाने में प्रॉब्लम हो रहा है। सब तरफ तो गड्ढा बना हुआ है। यहाँ से नबीनगर तक, चतरा मोड़ से नबीनगर तक कहीं मोटरसाइकिल से जाने लायक नहीं है, 4 चक्का से भी जाने लायक नहीं है, सब गड्ढा से भरा हुआ है रोड। नाम कांता पासवान है, घर पवई हुआ। अच्छा अच्छा, तो इस रोड से क्या प्रॉब्लम है? रोड से प्रॉब्लम है कि रोड बनने में तो बहुत समय लगता, सांसद विधायक कहते हैं बस हम पास करवा रहे हैं, जब आते हैं कई बरस से ही बोलते जाते हैं, संजोग से रोड पास भी हो जाता है तो रोड बढ़िया से बन नहीं पाता है। जैसे ही रोड बनते जाता है आगे से और पीछे से कवरते भी जाता है। हम लोग सुनते हैं कि रोड बन रहा है तो बहुत खुशी जाहिर करते हैं कि चलिए अब हम लोग का आराम हो जाएगा। यही जब रोड बन जाता है और 2, 4, 5, 6 महीने के बाद देखते हैं कि रास्ता जो है चलने लायक भी नहीं रह पाता, यानी कि बहुत दिनों के बाद बनता भी है और कबाड़ने में तनको देरी नहीं होता है। नबीनगर माली भाया सुंदरगंज चतरा से होते हुए जो रोड गया है, आप देख सकते हैं रोड की स्थिति, जो कि पिछले 1 साल पहले ही सड़क निर्माण हेतु 29 करोड़ PWD के द्वारा निर्गत किया गया था। लेकिन किसकी भागीदारी हम लोग कहें, नेता को बदनाम कहें या इंजीनियर को कहें या ठेकेदार को कहें, जिसके चलते यहाँ के जो 200 गांव इस सड़क के किनारे बसे हुए हैं, सभी को काफी तकलीफों से गुजरना पड़ता है जब भी सड़क से हम लोग गुजरते हैं। आप देख सकते हैं कि बड़े बड़े बोल्डर इस सड़क पे है। जब भी सड़क से हम लोग गुजरते हैं तो बहुत ही स्थिति खराब रहती है। और आप मान सकते हैं कि कोई गर्भवती महिला हो, कोई बच्चे हो, जब इस सड़क से जाती है तो उनकी स्थिति क्या रहती है। जो है आधा बन चुका है और आधा यहाँ से जहाँ से हम लोग बैठे हैं वहाँ से नबीनगर तक पूरा इसका स्थिति यही है जो आप फोटो में अभी वीडियो में देखें, जिस तरह का पूरा जर्जर स्थिति है। अभी बरसात शुरू होने वाली है और बरसात जैसे ही शुरू होगा लोगों को आवागमन में काफी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। जो देख रहे हैं हमारे क्षेत्र के जो औरंगाबाद से लेकर चतरा मोड़ से लेकर नबीनगर तक जो हमारा क्षेत्र का जो सड़क है उसका स्थिति काफी जर्जर हो चुका है और हम लोग को बरसात में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। खासकर यहाँ के स्टूडेंट को काफी मशक्कत करना पड़ता है, उन लोग को पैदल जाना पड़ता है, विद्यालय कोचिंग वगैरह जाना पड़ता है, काफी दिक्कत होता है उन लोगों को। और मैं चाहूंगा जितने भी इस सड़क से जुड़े हुए हैं, ठेकेदार हैं, उनके विभाग जितने भी टीम है, मैं चाहूंगा कि जल्द से जल्द इसका निर्माण करवाएं ताकि हम लोग को सुविधा हो और हमारे क्षेत्र के जितने भी स्टूडेंट हैं, छात्र छात्राओं हैं, उनको सुविधा हो। और जो चतरा, सुंदरगंज, माली, नबीनगर 26 किलोमीटर रोड ये पड़ती है मैपिंग में। इसका 1.5-2 साल से मैं देख रहा हूं कि इससे पहले ठीक थी रोड। 2013 में शायद अनशन किए थे संजीव नारायण जी, जो यहाँ पे हुआ, स्टार्टिंग भी हो गया था, सिंगल फेज ही रोड था, पुल भी बनवाए थे उन लोग सुंदरगंज वाले, जो हम लोग को बहुत मुसीबत होती थी। लेकिन उसके बाद फिर बीच में मैंने सुना था गम्हरिया जब टूर्नामेंट फुटबॉल का हुआ था तो सांसद महोदय जी से कि इस रोड को चौड़ीकरण के लिए हम लोग प्रस्ताव भेजे हैं, आपको हो जाएगा। बहुत खुशी हुई। अब देखिए काम भी लगी। एक बार में 26 किलोमीटर रोड को उखाड़ के फेंक दिया गया। इसमें मात्र 8 किलोमीटर जो है से यहाँ पे फिनिशिंग की काम हुआ है, कुछ बीच में हुआ है जो। और मैं डेली औरंगाबाद आना जाना लगा रहता, इतना पीड़ा है कि इस पीड़ा को लेकर मैं लाइव आया हूं। हमें ना ठेकेदार से मतलब है, हमें एक जनप्रतिनिधि जो 2 सांसद, 3 विधायक, 2 MLC इस रोड से जुड़े हुए हैं। 120 गांव पे टच करती है रोड। किसी का कोई ध्यान वान नहीं जा रहा है, आखिर हो क्या रहा है। इसीलिए हम लोग आज लाइव आए हैं। हमारे गांव गम्हरिया से हैं हम लोग, कुछ हैं और लोग तो भी काम में बिजी है, लेकिन सबकी मैंने इच्छा ली, सबकी चाहत है कि नहीं ये होना चाहिए। ये क्यों नहीं होना चाहिए, ये हम लोग का मेन पथ है। हम लोग कहे नहीं कि बहुत सारा रोड है इधर से निकल जाएंगे, नहीं, हम लोग का यही मेन पथ है। हम लोग को बहुत जर्जर स्थिति से गुजरना पड़ रहा है, बहुत लज्जित होना पड़ता है कि। और बात एक कल उनका भी एक स्टेटमेंट देखिए संजीव नारायण जी का कि बिहार का विकास केवल रोड वाला ही है, ये जो नल जल यही सब है और इनका विकास की कोई मतलब नहीं है।
तो भैया रोड भी तो हमें दो, इंफ्रास्ट्रक्चर भी तो दो। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर भी दो तो हम अब खुशी व्यक्त करेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर दे रहे हो हम लोग को एकदम अलग कर दिए हो, जैसे लग रहा है कि हम लोग बिहार के हैं ही नहीं या फिर कोई स्टेट का है ही नहीं। पथ से अनेक लोग, यहाँ तक कि लोग पलामू भी जपला होते हुए जाते हैं, किंतु इतनी जर्जर हालत है, इतनी खराब हालत है, और इसकी सुनवाई न तो डीएम साहब कर रहे हैं, न राज्य सरकार का ध्यान इसकी ओर है। आज यहाँ का युवा, यहाँ के नौजवान, खासकर जो सोरी ग्राम के नौजवान है, यह भी ये मांग करते हैं कि इस पथ का निर्माण जल्द से जल्द शुरू हो। ये जो सड़क की ये स्थिति है, इस पर अधिकारी क्या कर रहे हैं? आखिर अधिकारी क्यों ध्यान नहीं दे रहे हैं? ये जनता इतनी परेशान है। तो मैं तो आप सब लोगों से यही कहूँगा कि अधिकारी चाहे जिस विभाग का, हमारे सुशासन बाबू की सरकार में अधिकारी बिकाऊ हो गए। अधिकारी खरीदे जा सकते हैं, आप भी खरीद सकते हैं, आपके पास पैसा है। इनको हमारे आपकी सुविधा से कोई लेना देना नहीं। नतीजा है कि लोग आते जाते हैं तो गाड़ी बगल से गुजरती है, गिट्टी छटक करके आम पब्लिक के लग जाए, और लग गेला के बाद हुआ का है कि आदमी ओकरा से घायल हो जाए, और घायल होला के बाद बेचारा तो साइकिल पे पटक करके वहीं पड़ जाता है, या इंजर्ड होने के बाद उसको कोई टांग करके हॉस्पिटल पहुंचाता है। इलाज करेला के बाद आन करके फिर बेचारा अपन काम में लग जाए। ओकरा तो औरंगाबाद आवे जाला है, एकरा में कोई दो राय नहीं। काहे कि औरंगाबाद हमनीला सबसे जिला मुख्यालय है, तो मैंने पूछो काम लाए, सामानों खरीदे लाए तो औरंगाबाद जाना है, तो जाना जरूरी है। अब चाहे हम मरे या हम जीव। 4 फीट 5 फीट जान भर पूरा गड्ढा इस सड़क में था आज के 6 साल पहले, और कोढ़ में खाज तब हो गया जब सुंदरगंज में पुल टूट गया। गोकुल सेना निरंतर इसके लिए संघर्ष कर रही थी, कोई सुन नहीं रहा था। तो हम लोगों ने आमरण अनशन किया, गोकुल सेना के बैनर तले हम आमरण अनशन पे थे। 3 दिन 3 रात लगातार हम लोग कलेक्ट्रेट के आगे अनशन किए, और 3 दिनों में लगभग 10,000 लोग इस क्षेत्र के गए। तो जब जनता जगती है तो प्रशासन का नींद खुलता है, सत्ता हिलती है, और हिला। तब हम उठे थे। सुंदरगंज पुल जो आप इधर दिखा सकते हैं, 9 करोड़ रुपया के लागत से बना, चकाचक है। इस सड़क के निर्माण के लिए भी 16 करोड़ रुपया आया, सड़क बन गई। लेकिन जब इस सड़क बन गई तो चतरा सुंदरगंज भाया नवीनगर सड़क के चौड़ीकरण के लिए LWE योजना के अंतर्गत PWD विभाग के द्वारा इसकी चौड़ीकरण होनी थी। विगत 2 वर्ष पूर्व 29 करोड़ रुपया इसके लिए टेंडर हुआ, आया, संवेदक को दिया भी गया। 14 महीना पहले पूरा सड़क को उखाड़ करके छोड़ दिया गया। अब तो हमको समझ में नहीं आता है कि जो पथ निर्माण विभाग के इंजीनियर हैं तो ये कितना होशियार है कि बेवकूफ है कि जनमानस की कोई चिंता किए बगैर 120 गांवों का आवागमन है इस सड़क से, और एक साथ 28 किलोमीटर सड़क को उखाड़ देना कहां से बुद्धिमानी है। और इसके बाद मात्र 8 किलोमीटर सड़क में काम किया गया। 18-19 किलोमीटर सड़क चलने लायक नहीं है, चुभन वाली सड़क है। गिट्टी इतना निकला रहता है कि टायर पंचर हो जाए, किसी का चोट लग जाए, कोई गिर जाता है। और हद इससे भी ज्यादा ही है कि पता नहीं, हम सांसद चुनते हैं, हम फेसबुक लाइव के माध्यम से सवाल उठाना चाहते हैं कि हम सांसद क्यों चुनते हैं, विधायक क्यों चुनते हैं। इस पे जनता को सोचना होगा। जब 29 करोड़ रुपया लूटा जा रहा है, वारा नारा हो रहा है, और उस पे जब सांसद नहीं बोल सकते, उस पे जब विधायक नहीं बोल सकते हैं, तो लानत है इन लोगों पर। आज जब हम लोग घोषणा किए थे, सैकड़ों गांव में धरना हो रहा है। चूंकि अभी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, यहाँ पे हम लोग 25 लोग ही बैठना था सुंदरगंज में, और बाकी लोग अपने अपने गांव में कहीं 50 लोग, कहीं 60 लोग, 40 लोग बैठे हुए हैं और फेसबुक लाइव कर रहे हैं। तो मैं पूछना चाहता हूं कि जब जनता मान रही है कि सड़क नहीं बनी है, तो क्या नेता मानते हैं कि सड़क बन गई है? वो क्यों नहीं फेसबुक लाइव में आ जाए?
क्या उनको माली रोड से कोई लेना देना नहीं है? और नहीं लेना देना है तो क्या जनता उनको छोड़ देगी? मैं ललकारता हूं और जनता से कहना चाहता हूं कि जो नेता आए अभी चुनाव में, उनसे पूछें कि माली रोड नहीं बना था और हम लोग जब इसके लिए आंदोलन कर रहे, आप कहां थे? और ये अधिकारी तो क्या करते हैं आप जानते ही हैं। अधिकारियों का काम तो केवल संवेदकों से वसूली करना रह गया है। तो आज जनता सवाल पूछ रही है कि 29 करोड़ रुपए आखिर है कहां, बताया जाए। और जितना जल्द हो सके मैं यहाँ के कलेक्टर से निवेदन करता हूं, जितना जल्द हो सके आप बात करिए चीफ इंजीनियर से, आप एग्जीक्यूटिव इंजीनियर से, पीडब्ल्यूडी विभाग के, और सड़क में काम लगवाइए। हम आपसे टकराना नहीं चाहते हैं। हम सत्याग्रह के माध्यम से हाथ जोड़ के विनती कर रहे हैं कि यथाशीघ्र सड़क का काम प्रारंभ करवा दे, नहीं तो फिर जनता आगे आंदोलन की रूपरेखा तैयार करेगी। पक्की सड़क बनना चाहिए, बनना चाहिए, बनना चाहिए। सड़क नहीं तो वोट नहीं, सड़क नहीं तो वोट नहीं, सड़क नहीं तो वोट नहीं, सड़क नहीं तो वोट नहीं। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा कि स्थिति कैसी है, उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो, ये खबर सरकार तक पहुंचे और सरकार अगले हफ्ते जल्द से जल्द, चूंकि 29 करोड़ पीडब्ल्यूडी ने दे रखा है, फिर भी ऐसी स्थिति है तो गुजारिश होगी कि सरकार जल्दी से जल्दी इस पे पहल ले और ऐसी स्थिति ही ना आए कि लोग आमरण अनशन पे बैठे। उस पुल ने न जाने कितने लोगों को घायल किया, तो आमरण अनशन किया गया, तो आज पुल निर्माण हो चुका, तो फिर सड़क की वही स्थिति है। तो इन चीज़ों को सॉल्व किया जाना चाहिए बिना आंदोलन के। आखिर युवा ये आंदोलन करते रहेंगे या अपने रोजगार को देखेंगे, अपनी रोजी को देखेंगे या रोजगार को देखेंगे, या फिर आंदोलन की ओर जाएंगे? चीज़ों को सरकार को पहल करनी होगी और हर चीज़ को देखना होगा कि कहाँ पे क्या ज़रूरत है। आशा करता हूँ आप लोगों को ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो, ये इन्फॉर्मेटिव खबर अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमें कमेंट करके बताइएगा, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और ये वीडियो को सरकार तक ज़रूर पहुंचाइएगा। और सरकार से गुजारिश होगी कि जल्द से जल्द पहल करके माली सुंदरगंज नवीनगर सड़क को जल्द से जल्द पूरा करने का कष्ट करें। धन्यवाद।